आज 25 अप्रैल है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के दिन को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO ने आज के दिन को चुना था ताकि लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक किया जा सके। समूचे विश्व की अगर हम बात करें तो समूचे विश्व में तकरीबन करोड़ों की संख्या में मलेरिया के मरीज आते हैं हर साल और साथ ही लाखों की संख्या में लोग अपनी जान गंवाते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत में हर साल तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा केस रिकॉर्ड किए जाते हैं और साथ ही 20,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं। पिछले साल हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हम सब ने देखा था कि किस हिसाब से डेंगू मलेरिया ने लोगों की कमर तोड़ी थी। अस्पतालों में बेड की कमी हो गई थी और लोगों की भी जानें बहुत ज़्यादा संख्या में गई थी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सवाल उठा था वो यही था, नतीजा जो निकल के आया था वो यही था कि जो लापरवाही बरती गई थी सरकार की ओर से और साथ ही हम लोगों की भी कमी थी, वो थी एहतियातन ना बरतना मलेरिया के प्रति। तो मैं आपको एक और नाम से रूबरू कराना चाहूँगा जो है NSS यानी नेशनल सर्विस स्कीम। तो हाँ, आइए हम एक बार NSS विभाग में चलते हैं RAPG कॉलेज के। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी RAPG कॉलेज के NSS डिपार्टमेंट में है और हमारे साथ इस वक्त NSS डिपार्टमेंट के हेड विवेक गुप्ता सर जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, सबसे पहला सवाल जो है मेरा आपसे वो यही रहने वाला है कि आपका जो काम है वो यही है कि जो आपकी टीम रहती है वो समाज कल्याण के लिए है। तो ये जो मलेरिया है, आपका गतिविधियां क्या रहती है कि लोग मलेरिया के प्रति जागरूक रह सकें? देखिए, मैं प्रोफेसर विवेक गुप्ता, NSS इंचार्ज RAPG कॉलेज पानीपत। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जैसा कि वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जा रहा है, WHO के द्वारा ये हर वर्ष इसी दिन मनाया जाता है। तो इसमें हमने आज कॉलेज में एक लेक्चर आयोजित किया जिसके अंदर बच्चों को मलेरिया से बचाव के उपाय बताए और अगर मलेरिया हो जाए तो क्या करना है और इसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है, दूर रखा जा सकता है मलेरिया के मच्छर को। तो बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे कूलर का जो है पानी है उसके अंदर इकट्ठा ना हो, उसको टाइमली जो है वीकली सफाई करें उसकी। अगर सफाई करना पॉसिबल नहीं है तो उसके अंदर जो है मिट्टी का तेल 1 चम्मच 2 चम्मच डालें ताकि मच्छर जो है उसके अंदर पनप ना सके। और अपने घरों के आसपास कहीं भी कूड़ा कचरा जो है वो इकट्ठा ना होने दें ताकि मच्छर उस पर जो है पनप ना सके। और छतों पर अक्सर ये देखा जाता है कि टायर ट्यूब्स रखे होते हैं या कोई टूटे हुए मटके घड़े, इनके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ये सारे कुल मिलाकर के जो कारण है जिनसे पानी जब इकट्ठा होता है तो मच्छर कहीं ना कहीं पैदा होता है। तो हमें जो है मच्छर को पैदा होने से रोकने के लिए पानी को खड़े नहीं होने देना और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। NSS की मैं अगर बात करूं तो हम लोग लगातार निरंतर इस प्रकार की गतिविधियां करते रहते हैं। एक तो हम कॉलेज के अंदर और अपने आसपास शहर के अंदर और जो हमारा अडॉप्टेड विलेज सिवा है वहाँ पर हम टाइम पर जाकर के स्वच्छता अभियान चलाते हैं, नालियों की सफाई करते हैं, सड़कों की सफाई करते हैं, कूड़े गंदगी के ढेर उठाते हैं। कॉलेज के अंदर हम अपने पार्क्स की और स्टोर रूम्स वगैरह की सफाई करते हैं जिससे मच्छर वगैरह ना पनप सकें। हम लोग रैलीज़ का आयोजन करते हैं, बाहर सड़कों पर जाकर के, गाँव में जाकर के, बाज़ारों में जाकर के लोगों को जागरूक करते हैं इन चीज़ों के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में। और इन्हीं चीज़ों से जो है हम लोगों में एक जागरूकता लाने की कोशिश करते हैं कि साफ़ सफाई के प्रति और पानी जो है वो खड़ा ना रहे। तो इसलिए तो सर, जैसे अब बात करें नेशनल सर्विस स्कीम जो है उसमें अधिकतर स्टूडेंट्स ही होते हैं, स्टूडेंट्स को जागरूक किया जाता है समाज कल्याण के प्रति। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अपब्रिंगिंग किस हिसाब से की जाती है जब वो आपकी स्कीम से जुड़ते हैं NSS से, कि किस हिसाब से वो खुद को तो सुरक्षित रखें और लोगों को भी एहतियातन बरतने के लिए प्रेरित करें? देखिए, हमारा जो NSS है इसका मोटो कह लीजिए वो नॉट मी बट यू। तो स्वयं से पहले जो है आप, यानी कि दूसरे को हमने अपने से ऊपर रखना है। तो ये इस लक्ष्य के साथ बच्चे जो हैं हमारे यहाँ NSS के अंदर जो है भाग लेते हैं। हमारे यहाँ 2 यूनिट्स NSS की चल रही हैं, लगभग 200 के करीब बच्चे उसमें हमारे पास रहते हैं। तो जब वो बच्चे NSS के अंदर अपने आप को एनरोल करते हैं तो हम उनका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं जिसमें हम उनको हर प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं इनके बारे में बताते हैं। उनको NSS क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या क्या काम करने होते हैं, जैसे एक रैलीज़ के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करने हैं, ट्री प्लांटेशन करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इस किस्म की और बहुत सी गतिविधियाँ रहती हैं। तो बेसिकली NSS जो है ये एक सेल्फ डेवलपमेंट जो है उसका एक प्रोसीजर होता है। थ्रू इसमें एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जाती है बच्चे की थ्रू सोशल सर्विस। तो बच्चा एक सोशल सर्विस देते हुए इन एडिशन टू हिज और हर स्टडीज़, ये पढ़ाई से अलग होता है। पढ़ाई जो बच्चा रूटीन में अपनी कर रहा है वो कर रहा है, उसके अलावा जो एडिशनल टाइम जो होता है उसके अंदर वो बच्चा जो है अपने शाम को जाकर के ये सब इस किस्म की एक्टिविटीज़ करता है और उससे जो है वो समाज के अंदर और अपने अंदर एक चेतना लेकर के आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।
तो जैसा आपने देखा कि जो एनएसएस विभाग है वो किस हिसाब से प्रेरित करता है बच्चों को, उसके लिए एक स्लोगन है, नोट मी बट यू, स्वयं से पहले दूसरों को ख्याल रखा जाए। और साथ ही समय समय पर एनएसएस द्वारा रैलीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं, ऑपरेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और कैंपेन्स भी, ताकि लोग मलेरिया के प्रति जागरूक रहें। हम आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि मलेरिया माना कि अभी आया नहीं है, लेकिन खुद को इसे सुरक्षित रखें और अपने बच्चों को भी इसे सुरक्षित रखें, साफ सफाई रखें और कूलर में कभी भी पानी, कहीं पर भी पानी ठहरने न दें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं हूं पांडे, एसपी नेटवर्क पानीपत।